नमस्ते है जी। मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक कथा सुनाने आया हूँ। ये कथा बेसिकली सेकंड लेवल में जाने वाले जो लामा फेरा के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए है। तो सेकंड लेवल के स्टूडेंट्स को तो ये सुनना ही है जो लामा फेरा सीख रहे हैं। आप सब भी सुनिए क्योंकि ये कथा आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। ये कथा है राजा विक्रमादित्य और वैताल की कहानी। बचपन में दूरदर्शन में देखा है ना, विक्रम वैताल, उसी कहानी का एक अंश है ये। कहानियाँ नहीं सुनाऊंगा जो वैताल ने विक्रम को सुनाई थी। मैं आपको कहानी सुनाऊंगा जो विक्रम की असल कहानी, कि क्यों उसे ये कहानी सुनाई गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। समय काल में एक राजा हुए, चक्रवर्ती सम्राट राजा विक्रमादित्य। पर चक्रवर्ती सम्राट बनने से पहले, पूरे विश्व में विजय प्राप्त करने से पहले, वो एक आम राजा थे। लेकिन उनके भाग्य में था चक्रवर्ती सम्राट बनना। लेकिन कोई चीज़ सिर्फ भाग्य से नहीं मिलती। भाग्य पहले आपको योग्य बनाती है, और जब आप योग्यता सिद्ध करते हैं फिर आप अपने भाग्य को प्राप्त होते हैं। तो खुद के भाग्य को प्राप्त होने के लिए उन्हें भी अपनी योग्यता सिद्ध करनी थी। तो कथा में कुछ ऐसा हुआ कि राजा विक्रमादित्य रोज अपने राजमहल में बैठते थे, पर जब अपने मंत्रियों के साथ, जैसा हम टीवी में देखते हैं, टीवी वगैरह में देखते हैं, तो हर हफ्ते एक अघोरी सन्यासी उनके दरबार में आते थे और उन्हें एक फल देकर जाते थे। वो फल को धारण करते और बस ये सोचते कि जैसे सब लोगों को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, वैसे इन्होंने भी गिफ्ट दिया, तो ये गिफ्ट वो स्वीकार करके अपने सेवक को दे देते थे। अब वो सेवक बाकी गिफ्ट के साथ उसे रख देता था। अब समझने वाली बात ये, वह अघोरी सन्यासी हर हफ्ते आते थे और राजा को वो फल देकर जाते। एक समय क्या हुआ कि अघोरी सन्यासी वो फल देकर गए। राजा वो फल अपने मंत्री को देना भूल गए, या अपने सेवक को देना भूल गए, और आखिर में उनका ध्यान उस फल पर गया। पूरा काम खत्म होने के बाद तो वो फल उनके हाथ से छूटकर गिर गया, और जैसे ही वो गिरा उसमें से ठक की आवाज़ आई। राजा ने फल फाड़ कर देखा तो अंदर इतना बड़ा हीरा था, और इतने बड़े हीरे को देख के वो चौंधिया गए। वो असमंजस में पड़ गए कि ये क्या है। फिर उन्होंने अपने मंत्री से पूछा कि ये सन्यासी जो फल दे के जाते हैं, फल कहाँ है। तो उनके सेवक ने बताया कि प्रभु, आपका दिया हुआ चीज़ है, तो मैंने इसे कमरे में सब फल को डाल दिया था। जा कर के देखा गया तो वहाँ वो क्या देखते हैं कि सारे फल सड़ चुके हैं और फलों के अंदर से चमकते हुए हीरे हैं। राजा परेशान कि अगर ये अघोरी सन्यासी के पास इतना धन है तो ये तो हम राजा से, मुझसे भी ज़्यादा धनी है, ये खुद राजा बन सकता है, तो फिर ये अघोरी सन्यासी की तरह जीवन क्यों जी रहा है, और ये हर बार आके मुझे ये फल क्यों दे रहा है, और ना कुछ कह रहा है ना ही कुछ बता रहा है। इसके पास जाना पड़ेगा। अपने मंत्रियों से सलाह करके वो चले जाते हैं उस अघोरी सन्यासी के पास। उस अघोरी सन्यासी के पास जा कर के उनके चरणों में गिरकर बोलते हैं कि प्रभु, आप ये क्या माया है, मुझे समझाइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरा व्याकुल मन कह रहा है कि मैं आपसे धन मांग लूँ। मेरा मोह से भरा हुआ मन, मेरा पाप से भरा हुआ मन ये कह रहा है कि मैं आपसे वो सारा धन छीन लूँ। मेरा पापी मन ये कह रहा है कि आपकी हत्या करके आपकी सारा धन संपत्ति, सारे खजाने पर अपना कब्जा कर लूँ। पर मेरा संस्कारी मन ये भी कह रहा है कि आपके चरणों में गिर कर आपसे ये ज्ञान मांगूं कि ये क्या है। अघोरी सन्यासियों का व्यवहार तो आपको पता ही है। क्रोध में आखिर बोले, इतनी आसानी से तो मैं ये ज्ञान नहीं दूंगा। अभी मेरी साधना का समय है। सामने शमशान घाट है, वहाँ पेड़ में एक लाश लटकी हुई, एक शव लटका हुआ है, उसे लेकर के आओ, और उसे लेकर के आओ और मेरी साधना में लाकर मुझे दो। राजा विक्रमादित्य वीर थे, साहसी थे। वो अपनी तलवार अपने कमर पर रखे और चल पड़े। अब सीखने वाली बात कि जब वो रास्ते में चल रहे थे उन्हें भय लग रहा था, बहुत भय लग रहा था कि शमशान का इलाका है, एक लटकी हुई लाश है जो पेड़ में लटकी हुई है, और उसे लेकर आना है। उल्लू की आवाज़, चमगादड़ की आवाज़ और सन्नाटा रात का, उनका भी दिल धड़क रहा है, बेहद डर लग रहा है।
लेकिन अपने सांसों की गति को शांत करके एक वीर पुरुष की तरह वो चलने लगे और लेकर आए। तो सीखने की बात यह है कि एक डर सबको लगता है, सबके अंदर भय आता है, लेकिन एक काया और एक योद्धा में फर्क क्या है कि उस डर के लगने के बाद वो कैसा रिएक्ट करता है। गुस्सा सबको आता है, एक भद्र पुरुष और बेवकूफ़ जन में फ़र्क ये है कि वो रिएक्ट कैसा करता है। और ये बेवकूफ़ इंसान और एक भद्र पुरुष एक ही शरीर में वास कर सकते हैं, अलग अलग मौके पे अलग अलग रंग दिखा सकते हैं। खैर छोड़ो, ये तो अलग मुद्दा है। लेकिन अब समझिए शिक्षा में आगे क्या है, क्योंकि इस पूरी कहानी से आपको एक जो शिक्षा मिलेगी आपके पूरे जीवन काम आएगी, ये सिर्फ लामा फेरा के सेकंड लेवल के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, आप सबके लिए। राजा जाते हैं और उस लाश को अपने कंधे पे रख के आगे चलने लगते हैं। और उतने में भय और आक्रांत की सीमा पार हो जाती है। डरे तो वो पहले से ही थे, भय तो उन्हें पहले भी लग रहा था। वो लाश बोल पड़ती है, राजा विक्रमादित्य मुझे ले जाने आए हो, नहीं ले जा पाओगे क्योंकि तुम्हारा मन शांत नहीं है। राजा बोलते हैं, मेरा मन सच है कि शांत नहीं है, पर मैं इसे शांत करने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये कैसी माया है, आप तो निर्जीव शव हैं, आपकी सांसें भी नहीं चल रही, आपका शरीर भी ठंडा है, फिर भी आप बोल रहे हैं। राजा विक्रमादित्य, तुम ये सब मत सोचो, अगर मुझे लेकर जाना चाहते हो तो मेरी कथा सुननी होगी तुम्हें। राजा कहते हैं, कथा? कैसी कथा? कथा तुम्हें सुननी होगी और मेरी कथा को सुनने का एक शर्त है। हाँ कहिए, कैसी शर्त है? अगर आपकी कथा सुनने के एवज में मैं आपको लेकर जा सकता हूँ तो मैं ज़रूर आपकी कथा सुनूंगा। कथा तो तुम सुनोगे ही, लेकिन इस कथा की शर्त यह है कि इस कथा के सुनते सुनते अगर आपके मन में कोई भी बात आती है, कोई भी विचार आता है, कोई भी जवाब आता है, तो तुम्हें वो जवाब मुझे देना होगा। और यदि तुम इस कथा के जवाब को, इस प्रश्न के जवाब को, जो तुम्हारे मन में जो जवाब आ चुका है, अगर तुम ये जवाब मुझे नहीं दिया तो तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य कहते हैं, हाँ बिल्कुल, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप अपनी कथा सुनाइए, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं दूंगा और ना ही वो प्रश्नों के उत्तर मेरे मन में आएंगे। बैताल कहता है, बैताल उस लाश का नाम, बैताल कहता है, देखते हैं। और अब वो कथा सुनाना शुरू करता है। अब ये कथा सुनो, ये कथा आपके बहुत काम आने वाली है। बैताल के शब्दों में मैं आपको कथा सुनाता हूं, विक्रमादित्य की तरह इस कथा को सुनिएगा। एक बार की बात है, एक आश्रम में बहुत रूपवती कन्या थी, बेहद सुंदर, और उसी आश्रम में 3 शिष्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। वो रूपवती कन्या उस वहाँ के आश्रम के गुरु की ही पुत्री थी। वो गुरु भी चाहते थे कि इस पुत्री का किसी के साथ विवाह हो जाए, और 3 योग्य वर भी उस आश्रम में थे। वो गुरु भी उन तीनों योग्य वर को पसंद करते थे। इनमें से किसी से भी मेरी पुत्री की का विवाह हो जाए तो मेरी पुत्री का जीवन धन्य हो जाए। और मज़े की बात यह है कि तीनों वर उस युवती से बेहद प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे। और इन सब में से सबसे अजीब बात यह है कि वो जो युवती है वो भी इन तीनों से प्रेम करने लग गई थी, क्योंकि वो तीनों इसे इम्प्रेस करने के लिए हर कोशिश कर चुके थे। किसी में कोई गुण था, किसी में कोई गुण था, किसी में कोई गुण था, और सब मिला के तीनों युवक बराबर थे। युवती इन तीनों से प्रेम करने लगी, और इस अपराध बोध में कि मैं तीनों से कैसे प्रेम कर सकती हूँ, जैसा कि आपके मन में आ रहा है कि एक युवती तीनों से प्रेम कैसे कर सकती है, इसी अपराध बोध में उसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, उसने अपने जीवन को त्याग दिया। तीनों युवक उसकी जलती हुई चिता को देखते हैं। चिता के ठंडी होते तक तीनों अधमरे बदहवास अवस्था में रोते हैं। जब चिता ठंडी हो जाती है, मन शांत होता है, तब हम देखते हैं कि एक जो इंसान है, एक जो उसका प्रेमी है, वो बदहवास होकर के वहीं ढेर हो जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है कि यहाँ अब मेरा जीवन यही है, यहीं मैं रहूँगा, यहीं अपना जीवन काटूँगा, अब ऐसे ही मुझे जीना है। वो पागल हो जाता है।
दूसरा ये सोचता है कि मैं इस चीता की अस्थियों को उठा लेता हूँ, जीते जी तो मैं अपनी प्रेमिका के साथ नहीं रह पाया, ये मरने के उपरांत तो मैं इसके साथ मैं रह सकता हूँ, मैं जीवन इसकी अस्थियों के साथ काट लूँगा। और इनमें से तीसरा जो वीरता के साथ योद्धा बनकर खड़ा होता है, बोलता है कि मैंने संजीवनी मंत्र के बारे में सुना है, मेरे गुरु ने संजीवनी मंत्र मुझे समझाया है, मैं संजीवनी मंत्र लेकर आऊँगा और इसे पुनर्जीवन दान दूंगा, पुनर्जीवित करूँगा और इसके साथ विवाह करूँगा। वो चला जाता है हिमालय में संजीवनी मंत्र की खोज में। दूसरा बंदा अस्थियों को इकट्ठा करके रख लेता है और तीसरा जो पहला बंदा था वो पागल होकर वहीं रह जाता है। समय काल आगे बढ़ता है। कई वर्षों पश्चात संजीवनी मंत्र उसे प्राप्त हो जाता है किसी तीसरे बंदे को। वो लेकर आता है संजीवनी मंत्र, और संजीवनी मंत्र को लेकर आने के बाद वो सोचता है कि अब इसे जीवित करने के लिए इसका डीएनए सैंपल कहाँ है, कोई बाल का टुकड़ा, कुछ हड्डी, कुछ तो अवशेष मिल जाए जिससे मैं इसे जीवित कर सकूं। तब उसे याद आता है कि दूसरे बंदे ने इसके अवशेष संभाल के रखा हुआ है। दूसरे बंदे के पास जा कर के उसे बताता है कि मेरे पास संजीवनी मंत्र है, हम इसे जीवित कर सकते हैं। दूसरा बंदा भी खुश हो जाता है, दूसरा युवक भी खुश हो जाता है। संजीवनी मंत्र डालकर युवती फिर से जी उठती है, पहले से कहीं ज़्यादा ओजस, पहले से ज़्यादा कहीं ज़्यादा सुंदर, क्योंकि डिवाइन पावर, दैविक शक्ति से वो जीवन प्राप्त करी। दोनों युवक फिर से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और जो तीसरा बंदा जो पागल हो चुका था, तो पूरी तरह से बाल बढ़ा करके पूरा बर्बाद अपने जीवन को कर चुका था, वो भी देख के खुश हो जाता है कि ये फिर से जी उठी। सवाल ये है कि प्रश्न तो अभी भी वहीं आकर खड़ा हो गया कि तीनों में से किसे ये मिलेगी, तीनों में से किसे वो अपना वर चुनेगी। तो अब वैताल ये पूछता है राजा विक्रमादित्य से कि सवाल तो फिर से यही है कि तीनों में से कौन उसका पति बनेगा, आपको क्या लगता है राजन। यहां फंस गए राजा विक्रमादित्य। जैसे कि आपके दिमाग में जवाब आ गया कि इनमें से किससे रानी मिलनी चाहिए, किससे लड़की मिलनी चाहिए, किससे वो युवती मिलनी चाहिए, वैसे ही राजा विक्रमादित्य के भी मन में यह जवाब आ गया। और क्योंकि जवाब आ चुका है मन में, तो शर्त यह थी कि अगर जवाब आ गया तो जवाब देना पड़ेगा, वरना सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। तो राजा विक्रमादित्य जवाब देते हैं। अब ये जवाब कोई मायने नहीं रखता आपकी शिक्षा में, लेकिन जवाब मैं फिर भी दूंगा क्योंकि आपके मन में जवाब आ गया है और आप जवाब जानना चाहेंगे। राजा विक्रमादित्य यह जवाब देते हैं कि लड़की जो युवती है वो उस पगले को मिलनी चाहिए जो उसके लिए अपना जीवन वार दिया। कारण, क्योंकि जो संजीवनी लेकर आया और जीवन दिया वो पिता तुल्य हो गया, जीवन देने वाला पिता बन गया। जिसने जीवन भर उसके अस्थियों को संभाल कर रखा, संजो कर रखा, वो पुत्र बन गया। मतलब एक पिता तुल्य हो गया और एक पुत्र के समान हो गया, और जो उसके प्रेम में अपना जीवन वार दिया वो उसका सच्चा प्रेमी हुआ। तो युवती उस बीच वाले बंदे को मिलनी चाहिए जो उसके साथ पूरे जीवन रहा। अब ये आंसर कुछ भी हो सकता है, आपके हिसाब से कोई भी जवाब हो सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि संजीवनी लाने वाले को मिले, आप ये भी कह सकते हैं संभाल के रखने वालों को मिले, लेकिन सवाल ये है कि जवाब आपके मन में आ गया। नहीं समझे ना? लामा फेरा के सेकंड लेवल के स्टूडेंट्स को यही चीज़ें समझनी है कि सेकंड लेवल पे जब हम शक्तिपात से पहले सिंबल्स बताते हैं, चिन्ह बताते हैं, तो दिमाग में कभी भी ये नहीं आने देना है कि इसका ये होगा, उसका वो होगा, इसका ये होगा, उसका वो होगा। या जब भी किसी एक सिंबल के बारे में हम समझा रहे होते हैं तो दूसरे सिंबल में दिमाग को नहीं जाने देना है। जो चीज़ें भी सिखाई जा रही है, जो चीज़ें भी बताई जा रही है, उसे एज इट इज सुनना है और दिमाग में कोई भी चीज़ पैदा होने नहीं देना है। लामा फेरा के सेकंड लेवल में आपकी सबसे बड़ी शिक्षा यही होगी कि चीज़ों को ग्रहण करने सीखना है। ग्रहण करते करते अपने दिमाग को नहीं चलाना ही आपका सबसे बड़ा सामर्थ्य होगा। ग्रहण करने के बाद आप प्रोसेस कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन कान से, आँख से, स्किन से जो भी
नॉलेज आ रहा है उसे एज इट इज़ आपको ग्रहण करना होगा। जैसा कि मैंने सिंबल सिखाए उसे सिर्फ ग्रहण कीजिए, सिर्फ ग्रहण कीजिए। जब ग्रहणता पूरी हो जाएगी, जब ग्रहण पूरा कर चुके होंगे, तब जाके उसे प्रोसेस करना। और प्रोसेस करने के तक आपके पास बहुत सारे जवाब होंगे। जब आपके पास सारे रॉ मटेरियल पूरे होंगे, जब पूरा रॉ आपके पास इकट्ठा होगा, तब आप सबसे अच्छा चीज़ तैयार कर सकते हैं। रॉ मटेरियल कलेक्ट करने के दौरान प्रोसेस शुरू मत कर देना बेटा। ये बिल्कुल वैसा ही होगा कि खाना का सारे सामग्री आई नहीं है आपके पास और आपने कुकिंग करना शुरू कर दिया, तो खाना का भी अच्छा नहीं बन पाएगा। सारी सामग्री इकट्ठे होने के बाद ही हम खाना बनाना शुरू करते हैं। तो राजा विक्रमादित्य और बैताल की इस कहानी से हमने ये सीखा कि राजा विक्रमादित्य को एक्चुअली यही सिखाया जा रहा था कि बैताल 25 कहानी बैताल सुनाता है उसे। 25 कहानी को सुनाने के बाद 25वें कहानी में विक्रमादित्य को समझ में आता है कि मेरे दिमाग में आंसर नहीं आने के लिए मुझे सिर्फ इन रॉ मटेरियल्स को अपने अंदर गिरने देना होगा, ना कि प्रोसेस करना होगा। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि जब वो किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जब काउंसलिंग कर रहे हैं, तो काउंसलिंग के दौरान ही, कन्वर्सेशन के दौरान ही हम क्या जवाब देना है ये सोचना शुरू कर देते हैं, है ना। ज़्यादातर लोग बात करने के लिए बात नहीं करते या बात सुनने के लिए बात नहीं करते, क्या जवाब देना है, अगला जवाब क्या देना है, उस पे काम करते हैं। हमारा कल्चर ही कुछ ऐसा हो गया है कि हम बहस करने के लिए ही तैयार हैं, बहस करने के लिए ही प्रोग्राम है। न्यूज़ चैनल में, टीवी सीरियल्स में बस यही कि बात, सामने वाले की बात ख़त्म होने से पहले आपको अपनी बात बोलनी है, अपना जवाब थ्रो करना है, अपना बहस रखना है, अपना पॉइंट रखना है। आप वकील नहीं हो जी, आप हीलर हो। आपको चीज़ों को प्रॉपर सुनना होगा, अच्छे लिसनर बनना होगा। जब सुन लेंगे उसके बाद आप प्रोसेस करेंगे, और प्रोसेस करने के बाद जब आप जवाब देंगे वो एकदम सधा हुआ और आपके अंदर से माना हुआ जवाब होगा। राजा विक्रमादित्य को जब ये शिक्षा मिली 25 कहानी सुनने के बाद, बैताल उसके साथ गया, तब उनको समझ में आया कि ये कोई बैताल नहीं, ये सिर्फ उस सन्यासी की माया है, उस अघोरी सन्यासी की माया है, जो सन्यासी उन्हें राजा विक्रमादित्य को चक्रवर्ती सम्राट राजा विक्रमादित्य बनाने के लिए तैयार कर रहे थे। और बाद में राजा विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट बने भी, क्योंकि उन्हें ये शिक्षा मिल गई कि कैसे रॉ मटेरियल को धारण करना है, उसके बाद उसे प्रोसेस करना है, अपने दिमाग को शांत रखना है। तो बीइंग अ हीलर, आपको ये कहानी बहुत काम आने वाली है। कैसी लगी, क्या लगी, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं, इसे सुनिए और अपने जीवन में धारण कीजिए। आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और लामा फेरा जो सीख रहे हैं उन सारे बच्चों को मेरी शुभकामनाएं कि वो बहुत अच्छे से इस कहानी को सीख करके अप्लाई करेंगे अपनी साधना में। नमस्ते जी।